बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर और इक्विलिब्रियम का एक इम्पोर्टेंट और लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। उसको हमने कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ा, उसके करेक्टरिस्टिक पढ़े, उसका हर पॉइंट स्केलर प्रोडक्ट या जिसको हम क्या कहते थे डॉट प्रोडक्ट, उससे हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या इसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, मैं पहले आपको समझाता हूँ वैसे कि जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में क्या करते हो, उनका प्रोडक्ट लेते हो, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो और उसका रिजल्ट क्या जाए, वेक्टर आ जाए। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेते हो और उसका आंसर भी क्या जाए, वेक्टर आ जाए, तो उसको हम क्या नाम देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नाम दिया है, जब भी हम दो वेक्टर को आपस में प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके दरमियान क्या यूज करते हैं, क्रॉस यूज करते हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। जब भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, दो वेक्टर का आप प्रोडक्ट लेते हो और उसका आंसर क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। उसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नाम देते हैं, क्योंकि इसके दरमियान हम क्या यूज कर रहे हैं, क्रॉस यूज कर रहे हैं। दो वेक्टर को जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके दरमियान हम क्या यूज कर रहे हैं, क्रॉस यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट, उसको हम क्या नाम दे रहे थे, डॉट प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। वहां पर जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसके दरमियान हम डॉट यूज कर रहे थे और उसका रिजल्ट क्या आ रहा था, स्केलर आ रहा था। तो इसलिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, उसका रिजल्ट क्या आ जाए, उसका रिजल्ट भी वेक्टर आ जाए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। लेट्स सपोज हमारे साथ एक वेक्टर ए है और इसी तरह वेक्टर बी है। आपने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये किसका, इसका रिजल्ट भी क्या जाए, वेक्टर आ जाए। तो इसलिए जब दो वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर लिया और उसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ जो थर्ड क्वांटिटी ऑब्टेन हुई वो भी क्या है, वेक्टर है, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको आप इस तरह, ये नहीं ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म, ये फॉर्म, ये इन सब को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने डिफरेंट फॉर्म लिख लिया ना, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। आप किसी बुक में ये फॉर्म लिखा है, किसी में ये लिखा है, किसी में ये, किसी में ये, सारे क्या है, एक ही फॉर्म। मैंने क्या कर लिया, एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखे हुए। तो अब इसके बाद जब भी आप वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर क्वांटिटी का आप क्रॉस लेते हो ना, तो वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अब यहाँ पर ये बात समझते हैं। इससे पहले लेट सपोज ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर ए है और इसी तरह ये वेक्टर बी है। ये हमारे साथ वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसमें इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, स्केलर प्रोडक्ट। वहां पर मैंने आपको बताया था, अगर आप वहां पर हम कौन सा एंगल यूज कर रहे थे, कोस थीटा यूज कर रहे थे। स्केलर प्रोडक्ट में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर रहे थे, कोस यूज कर रहे थे। और मैंने ये भी बताया था कि हम कोस थीटा क्यों यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, साइन थीटा। इसलिए अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हम वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यों यूज कर रहे हैं। तो लेट सपोज वेक्टर ए, मैंने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कंप्लीटली ले लिया, जबकि वेक्टर बी का मैंने सिर्फ क्या लिया, वाई वाली एक्सिस। मतलब मैंने वेक्टर बी को, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक वेक्टर बना रहा हूँ, लेट सपोज ये क्या है, एक वेक्टर। इससे पहले मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर कंप्लीटली डिटेल लेक्चर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी कंप्लीटली देखें। मैंने बताया, वहां पर बताया था कि जब भी आप एक वेक्टर क्वांटिटी को क्या करते हो, उसके कंपोनेंट में रिजोल्व करते हो, तो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किस तरह, ये वेक्टर ए है ना, इसका ये क्या है, इसको अगर आप रिजोल्व करते हो तो इसका एक कौन सा कंपोनेंट बन गया, एक्स कंपोनेंट, और ये क्या बन गया इसका, y कंपोनेंट। जब भी आप एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करते हो, उसके कंपोनेंट में रिजोल्व करते हो, स्प्लिट करते हो, तो उसका एक y कंपोनेंट बनता है और एक x कंपोनेंट बनता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पर आप, मैंने क्या किया, अभी मैं आपको क्या है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट समझा था ना। मैंने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कंप्लीटली ले लिया, जबकि वेक्टर बी को मैंने क्या किया, कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। वेक्टर बी को क्या किया, कंपोनेंट्स। ये वेक्टर बी का क्या बन रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस। ये वेक्टर बी है ना, इसका ये क्या बन रहा है, ये वेक्टर बी का मैंने जो डॉटेड लाइन से लिखा हुआ है, ये वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट। जबकि ये वेक्टर बी का नहीं है, ये वेक्टर बी का क्या बन जाएगा, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। वेक्टर बी का ये एक्स कंपोनेंट बन गया और ये वेक्टर बी का क्या बन गया, वाई कंपोनेंट। वर्टिकल एक्सिस में क्या, कौन से कंपोनेंट में थे, वाई कंपोनेंट। जबकि एक्स एक्सिस मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमेशा कौन से कंपोनेंट आते हैं, एक्स एक्सिस। तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या कहते हैं, हम क्या लेते हैं, साइन। हम कौन से लेते हैं, वेक्टर ए को कंप्लीटली लेते हैं, जबकि वेक्टर बी का हम क्या लेते हैं, सिर्फ वाई वाली कंपोनेंट। सिर्फ कौन सी कंपोनेंट लेते हैं,
जो कौन सी कंपोनेंट वर्टिकल वाली, मतलब कौन सी कंपोनेंट लेते हैं वेक्टर बी का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। याद रखना जब भी आप वर्टिकल कंपोनेंट लेते हो मतलब वाई वाली किसी भी वेक्टर का आप कौन सी कंपोनेंट लेते हो, वाई वाली कंपोनेंट। याद रखना जिधर भी वाई वाला कंपोनेंट आपने ले लिया ना तो वहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है, साइन थीटा। और इससे पहले मैंने स्केलर प्रोडक्ट में बताया कि वहां पर हम कौन सा यूज कर रहे थे, कोस थीटा। उस पर मैंने स्केलर प्रोडक्ट की अभी बात कर रहा हूं, इससे जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था अगर मैंने ए वेक्टर को कंप्लीट ले लिया तो बी वेक्टर का मैंने क्या ले लिया, बी वेक्टर का मैंने एक्स कंपोनेंट, ये क्या था, ये वाला एक्स कंपोनेंट, दोनों क्या थे, एक एक्सिस में आ रहे थे, दोनों क्या है, एक एक्सिस में। मैंने क्या लिया था, वेक्टर ए को स्केलर प्रोडक्ट में ना, इससे जो पहला लेक्चर था वहां पर मैंने वेक्टर ए को कंप्लीटली ले लिया था, जबकि वेक्टर बी का ये एक्स वाली कंपोनेंट को, ये वाली कंपोनेंट नहीं, ये वाला एक्स कंपोनेंट मैंने ले लिया था। तो इसलिए जब आप एक्स कंपोनेंट लेते हो ना तो वहां पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, कोस थीटा। मगर वेक्टर प्रोडक्ट में मैंने ए वेक्टर को कंप्लीटली ले लिया और वेक्टर बी का मैंने सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ले लिया, वाई वाली कंपोनेंट। ये क्या है, ये वाई वाला कंपोनेंट वर्टिकल, जो कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैंने वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट लिया है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब मैंने कौन सा लिया, बी साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ क्या लिया, वेक्टर बी का वर्टिकल कंपोनेंट लिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब क्या है, वेक्टर डॉट नहीं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जब आप दो वेक्टर का क्रॉस लेते हो ना तो इस बार क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एम ए जी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैंने वेक्टर ए को कंप्लीटली ले लिया, जबकि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी पर ये किसका निशान है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, जब भी वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 एंगल बना रहे हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, परपेंडिकुलर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर है। ये देखो, ये जो कौन सा वर्टिकल नहीं है, जो वर्टिकल, जो वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है, ये क्या है, वेक्टर ए के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि मैंने वेक्टर ए को कंप्लीटली ले लिया, जबकि वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट लिया, वो कंपोनेंट लिया जो वेक्टर ए के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरह भी यूज कर सकते हो, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि जब भी आप वेक्टर ए को क्रॉस करते हो, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो जब भी वेक्टर प्रोडक्ट में, तो मैंने वेक्टर ए को कंप्लीटली ले लिया, जबकि परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, मैंने सिर्फ क्या लिया, वही कंपोनेंट बी का लिया जो क्या है, परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के साथ। इस तरह आप भी लिख सकते हो, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि जब भी आप दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना तो मैंने वेक्टर, इसको इस तरह भी इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए का कंप्लीटली मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर बी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट, बी साइन वाला थीटा। कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, सिर्फ वो कंपोनेंट जो क्या है, वेक्टर ए के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब मैंने क्या ले लिया, बी का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, वाई वाले कंपोनेंट। जब भी हम वाई कंपोनेंट लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, तो वहां पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, साइन थीटा यूज करते हैं। तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट में हम साइन थीटा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम एक वेक्टर को कंप्लीटली ले लेते हैं जबकि दूसरे वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट यूज करते हैं। जब भी आप वर्टिकल कंपोनेंट लोगे, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट लोगे, तो वहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर जब भी दो वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर ए का कंप्लीटली मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर बी का मैंने क्या लिया, बी साइन थीटा। मतलब वेक्टर बी का मैंने सिर्फ वर्टिकल एक्सिस, वेक्टर बी का मैंने वर्टिकल क्या ले लिया, वर्टिकल कंपोनेंट लिया, वाई वाला कंपोनेंट लिया। तो वाई वाला कंपोनेंट किसके इक्वल है, बी साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जब आप लोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, साइन थीटा वाला। तो बी साइन थीटा, और साथ में मैंने ये एन हेड, ये एन हेड क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये क्योंकि ये जब भी आप दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना तो रिजल्ट भी क्या चाहे, वेक्टर। तो वेक्टर का तो एक मैग्नीट्यूड होता है, साथ में यूनिट भी होता है, और उसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी का कोई ना कोई डायरेक्शन तो होता है। तो इसलिए हमें इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए ना, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, यूनिट वेक्टर। अभी मैं समझाऊंगा ये एन क्या है, यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। जब भी आप इन दोनों वेक्टर ए को जब वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो उसे एक तीसरा वेक्टर आ गया ना, तीसरा वेक्टर जिसको मैंने क्या नाम दिया, सी। तो इस सी वेक्टर का मैंने, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, तो मैंने सी वेक्टर का डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या लगा लिया इसके साथ, एन यूनिट वेक्टर, मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब आपने दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो रिजल्ट भी क्या गया, वेक्टर ए, और इसी तरह ए बी साइन थीटा, और साथ में मैंने क्या लिख लिया, एन। एन का मतलब क्या है, कोई ना कोई उसका डायरेक्शन होगा ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साथ में कौन सा एंगल, साइन वाला थीटा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और साथ में एन हेड मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्योंकि जब वेक्टर आपके साथ रिजल्ट भी वेक्टर आ रहे हैं ना, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो रिजल्ट क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है।
तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, वेक्टर का कोई ना कोई डायरेक्शन है या नहीं, तो इसलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर सी मतलब इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, एन का मतलब क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अभी मैं बताऊंगा कि डायरेक्शन कहाँ पर होगी, तो इसलिए एन लिखना क्या है, जरूरी है। जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट भी क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए। तो इसलिए उस वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो उस डायरेक्शन को हम फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, एन का मतलब क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो इसको इन तमाम फॉर्म को जो सबसे बेस्ट फॉर्म है वो क्या है इसका, ये है स्केलर प्रोडक्ट का। दो वेक्टर को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, रिजल्ट भी क्या आ गया, वेक्टर आ गया ना। तो ए बी साइन थीटा और साथ में एन हेड, ये क्या है, एन हेड का मतलब क्या है कि इसका कोई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपका वेक्टर प्रोडक्ट या क्या क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल देने जा रहा हूं। इसके बाद फिर हम इसके प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। लेट्स सपोज ये क्या है, टॉर्क। टॉर्क हमारे साथ क्या है, इससे अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, टॉर्क को पढ़ेंगे। टॉर्क को कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे कि टॉर्क क्या है, सिंपल टॉर्क टर्निंग इफेक्ट है, सही है। तो इसको हम आने वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे टॉर्क। तो टॉर्क हमारे साथ क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी ये आर का मतलब क्या है, मोमेंट आर्म, एफ का मतलब क्या है, फोर्स। जब आप मोमेंट आर्म और फोर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट भी क्या आता है, वेक्टर आता है। तो रिजल्ट भी क्या आता है, वेक्टर। टॉर्क क्या हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए टॉर्क की टर्निंग इफेक्ट की, जहां पर टर्निंग इफेक्ट होगा ना, तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा, कोई ना कोई तो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। तो इसलिए मैंने मोमेंट आर्म भी क्या है, आर क्या है, मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स क्या है हमारे साथ, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट आर्म भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। जब आपने इन दोनों का क्रॉस ले लिया तो रिजल्ट में क्या क्वांटिटी आई, नई क्वांटिटी आई, टॉर्क। टॉर्क भी हमारे साथ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अब आने वाला जो सर्कुलर मोशन होगा ना, ये सर्कुलर मोशन में हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन में फिर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, रिलेशनशिप भी वहां पर पढ़ेंगे ना, वहां पर मैं इसका डिटेल से बताऊंगा। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। तो जब मैंने आर को लीनियर मोमेंटम के मतलब मोमेंट आर्म को लीनियर मोमेंटम के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई। यहाँ पर ये आर मोमेंट आर्म नहीं है, आर क्या है, सॉरी आर यहाँ पर मोमेंट आर्म नहीं है, आर टॉर्क की फार्मूले में क्या था, मोमेंट आर्म। तो जब मैं आर को पी से, पी का मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आर भी हमारे साथ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, पी हमारे साथ भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे साथ कौन सी क्वांटिटी ऑब्टेन होगी, एक नई क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम नई क्वांटिटी ऑब्टेन होगी। तो उसको हम क्या नाम देंगे, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप इस टॉर्क को ना, इस क्रॉस को रिमूव करते हो ना, तो क्रॉस की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। जब आप वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को लिखोगे तो सिंपल मोमेंट आर्म वेक्टर के निशान, क्रॉस एफ के ऊपर क्या होगा, वेक्टर के निशान। जब आप इसको क्या स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो क्रॉस को रिमूव करोगे तो क्रॉस की जगह क्या आएगा, साइन थीटा। क्रॉस की जगह क्या आएगा, साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसी तरह आप एंगुलर मोमेंटम को अगर आप लिखोगे तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, स्केलर फॉर्म में आर पी साइन थीटा। क्रॉस को रिमूव करोगे तो क्या यूज करोगे, साइन थीटा यूज करोगे, सही है। ये क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल थे। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप अपने बुक में देख सकते हो। तो मैंने सिंपल आपके लिए 2 एग्जांपल लिख लिए। इसके बाद मैंने बता दिया ना कि जब आप 2 वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उस जब तीसरा वेक्टर, जब रिजल्ट भी क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए। जिस तरह आपने यहाँ पर आर और एफ मतलब मोमेंट आर्म और फोर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि दूसरी इस मोमेंट आर्म और फोर्स की मल्टीप्लिकेशन से प्रोडक्ट से कौन सी क्वांटिटी ऑब्टेन होती है, टॉर्क। तो टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब सिंपल इस जो तीसरी, जब 2 वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए। तो उस वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन कहाँ पर होगी, किस सिंथ में होगी, तो उसकी डायरेक्शन को अभी हम फाइंड करते हैं कि उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी। यहाँ पर हमारे साथ क्या है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर सी। यहाँ पर ये जो वेक्टर आ गया ना, नई वेक्टर, इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा, याद रखना। यहाँ पर इसको सी, आप इसको सिंपल क्या कह सकते हो, ए क्रॉस बी। वेक्टर सी का डायरेक्शन या सिंपल आप क्या कह सकते हो कि ए क्रॉस बी, सही है, ए क्रॉस बी। यहाँ पर सी आपने सिंपल कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन सिंपल क्या होगा, ए क्रॉस बी। जब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया, जब उससे सी वेक्टर आ गया तो उसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको हम किस, डिटरमाइन बाय राइट हैंड रूल। हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल से क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। किसका, ये वेक्टर एन जो मैंने यहाँ पर बता दी है, एन, ये एन क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन ये किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। तो इसलिए हम जब ये 2 वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगी, अब डायरेक्शन में बताऊंगा। लेट्स सपोज अगर आपने क्या करना है,
वेक्टर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या? वेक्टर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब आप क्या करोगे, ए से बी की तरफ जाओगे ना, वेक्टर ए से बी की तरफ जाओगे, तब जो आपके साथ जो वेक्टर सी आ रहा है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किस तरफ होगी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किस तरफ की, जो आपके साथ नई वेक्टर क्वांटिटी आएगी उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो आप सिंपल राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल किस तरह, ये मेरा राइट हैंड है, तो आपने अपने जो फिंगर है ना इसको आपने क्या कर देना है, स्ट्रेच कर देना है, मतलब बिल्कुल सीधा कर देना है, और थंब को क्या कर देना है, इरेक्ट थंब, मतलब थंब को भी क्या कर देना है, स्ट्रेट पकड़ना है। तो आपने क्या कर देना है, आपने अगर आपने क्या कर देना है, वेक्टर ए से लेट सपोज क्या है हमारे साथ, ये वेक्टर ए है, ये लेट सपोज क्या है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर आपने